मालूम हो कि जैसा कि आज हम इस विषय पे इकट्ठा हुए हैं कि सैनी समाज सोसाइटी के चुनाव निर्धारित हुए हैं, इसके विषय में हमने दोनों संस्थाओं के मेंबरों को बुलाया था, जिसमें श्रीमान हरीश सैनी जी और दूसरे श्री वेद प्रकाश सैनी जी। तो इनके विचार पूछने के लिए हमने यहाँ बुलाया था, मगर दूसरे व्यक्तियों की अनुपस्थिति यह जाहिर करती है कि वह समाज के साथ नहीं आना चाहते हैं, अन्ना संगठन में बैठ के बातचीत बताना चाहते हैं। तो इसलिए हम केवल अब हमारे वेद प्रकाश सैनी जी से प्रश्न पूछेंगे। ये श्रीमान वेद प्रकाश सैनी जी हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हमारे त्रिवेणी सैनी जी, हमारे भाई जी, हमारे पहलवान जी, ये जिनका हमारे फार्म हाउस में बैठे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, जो सवाल इनसे पूछे जाएंगे वह समाज के लिए है। हमें ये पता रहना चाहिए सोसाइटी में हो क्या रहा है। सोसाइटी में आजकल इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है कि लोगों में बदनामी होती है। तो इस चीज़ के विषय में हम वेद प्रकाश जी से पूछना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी पहले अपने विचार रखेंगे कि क्या विचार रखना चाहते सर। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैनी सोसाइटी कि हमारे सैनी समाज के कुछ कर्णधारों ने इसकी नींव रखी थी, और पूरी दिल्ली में नहीं, ये अभी बाहर भी बहुत फेमस हो चुकी है कि हमारी समाज में एक इतनी बड़ी संस्था दिल्ली के अंदर काम कर रही है। हमने इस समय हमारे चुनाव का समय है, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि चुनाव के समय की वजह से ये बात बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूँगा कि भाई हमारे ऊपर जो वीडियो पे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उनके विषय में अगर मेरे से कुछ जानकारियाँ आप लेना चाहें तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि भाई दूसरी पार्टी कह रही है कि आपने मेरी वीडियो क्यों डाली। मैंने कभी कोई इस तरह के लिए पक्षपात नहीं किया, मैंने किसी के लिए कोई अपशब्द आज तक नहीं बोले। मैं उनका आदर करता हूँ, उनका सहयोग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत रहा है। किसी सज्जन ने एक नियम उनसे पूछा था कि सरकारी नियम क्या कहता है। सरकारी नियम ये कहता है, ये मेरे पास एक DOPT का रूल है। इस रूल के अंदर में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने 60 साल के अंदर केवल 4 वर्ष या 2 टर्म्स, अगर वो टर्म 1 साल की है तो 2 टर्म हो गई, 3 साल की है तो वो 4 साल में ख़त्म हो जाएगी। वो गवर्नमेंट से या अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ऐसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे सकता है। उसी के तहत किसी ने उसमें ऑफिस में ITI लगाई, मैंने कोई ITI नहीं लगाई, मेरे नाम की नहीं है, किसी सज्जन ने ITI लगाई और उसका जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस ने दिया। क्योंकि कानून ये कहता है अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद भी रहते हैं तो आपको उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप या तो सरकारी काम देखें या आप उस पोस्ट को देखें, जिससे कि हमारे किसी सरकारी काम में बाधा ना पड़े। यही रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक उनको पत्र लिखा था कि देखो जी, आपका ये मेरे पास पत्र है रजिस्ट्रार ऑफिस का कि जी आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप इस पद पे काम कर रहे हैं या आप इसमें कब से हैं, इस पर रिजाइन करिए। तो मैंने कोई वो नहीं करा, इसीलिए मैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने उनकी शिकायत की है। मैं किसी सरकारी कर्मचारी की शिकायत क्यों करूँगा। एक सरकारी कर्मचारी अच्छे पद पर है और समाज को सेवा देना चाहता है तो उसका सैनी सोसाइटी में नहीं, हर जगह स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट के नियम और कायदे कानून हैं उसके तहत उनको काम करना चाहिए। सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। समाज के अंदर ऐसी बातें बहुत जो होती हैं समाज को ख़राब करती हैं, तो उसके बावजूद भी एक और वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें जाली वाउचर साइन करते दिखाया गया, जो पिछले वाउचर हैं। जी सर। तो वो ऐसा कैसे हो रहा है कि पिछले वाउचर अब साइन क्यों करे जा रहे हैं? इस विषय में अपने विचार पूरे समक्ष रखिए। बड़ा अच्छा आपने ये मेरे से कुछ सवाल किया है। देखिए, हमारी जो 2018 में चुनाव हुए थे उसका कार्यकाल 5 अगस्त 2021 को ख़त्म हो जाता है। मार्च के अंदर प्रबंध समिति ने एक रजिस्ट्रार को लेटर लिखा था जिसमें जल्दी इलेक्शन कराने की बात कही गई थी। कोरोना लग गया, इलेक्शन टल गए। अब उसी कोरोना के दौरान हमारा ये 5 अगस्त का पीरियड ख़त्म हो जाता है। 5 अगस्त का जब हम कार्यकाल प्रबंध समिति का ख़त्म हो गया तो रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया उसी रिटर्निंग ऑफिसर को जो जिसने चुनाव कराने थे। किसी की शिकायत पे वो एडमिनिस्ट्रेटर भी चेंज हो गया, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ गए।
अब जब दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए तो मैंने उनसे एक आरटीआई में क्वेश्चन पूछा, बता जी मुझे वोचर देखने हैं। जो पुरानी प्रबंध समिति, मेरे को पिछले 1.5 सालों से एक प्रबंध समिति का आदमी रहते हुए मुझे कोई कागज़ नहीं दिखा रही थी। मैं 1.5 साल से रजिस्ट्रार ऑफिस में आरटीआई लगा के परेशान था, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी भी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी सारी आरटीआई पेंडिंग है। वहाँ इन्होंने कमिटमेंट किया था कि जी हम इनको 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इनको रिप्लाई दे देंगे। मैंने उसी के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए थे उनके यहाँ वो लेटर एक लिख के भेजा था कि मुझे मेरी ये वोचरों का इंस्पेक्शन करना है और मुझे प्रोसीडिंग चाहिए। उन्होंने मुझे, ये मेरा लेटर है, मुझे कहा कि आप 19 तारीख को, 17 तारीख का उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, 19/10 को आप आके आप सारे वोचर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मुझे कुछ वोचरों में डाउट था, एक अपनी तसल्ली के लिए देखने थे। इससे पहले जब उन्होंने लेटर लिख दिया और मुझे 19 तारीख को आना था, 18 तारीख को मैं रजिस्ट्रार उसमें सोसाइटी कार्यालय में गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे पूर्व कैशियर श्री राजेश सैनी जी, पूर्व महासचिव श्री शिवराज सैनी जी एक बंद कमरे में बैठ के कुछ वोचरों को बदल रहे हैं और उन पे साइन कर रहे हैं। देखिए, जब 31 मार्च को हमारा वो वोचर, मार्च के उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ही बताया, हमारे मार्च में क्लोजिंग हो गई, हमारे सारे वोचर उसके अंदर में आ गए, प्रोसीडिंग में आ गए, अकाउंट बंद हो गए। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, तो उस बैक डेट के अंदर वोचर वो साइन क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास परमिशन है। मैंने कहा परमिशन दिखा दीजिए। उन्होंने परमिशन भी, मुझे कोई परमिशन नहीं दिखाई। इसकी शिकायत मैंने थाने में की, रजिस्ट्रार ऑफिस में की, और प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने शिकायत करी कि देखो जी इस तरह से ये वोचर यहाँ पर हो रहे हैं। उसके लिए रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी में उन्होंने 7 आदमी की कमेटी गठित हुई। 7 आदमी के अंदर सारा इंस्पेक्शन किया गया, वीडियो देखी गई। उस वीडियो में वो साफ से साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने जवाब में कहा हमने कोई साइन ही नहीं करे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वहाँ दे दी है, रजिस्ट्रार को भी दे दी है। इस पर रजिस्ट्रार महोदय कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है। और जो भी रजिस्ट्रार महोदय कार्रवाई करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं एक वोचर दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह के जो वोचर वहाँ थे, देखिए कि वोचर है, इसके ऊपर खाली अमाउंट लिखा हुआ है, किसी के सिग्नेचर नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। ये वोचर भी हमने रजिस्ट्रार साहब को दिया है, उस कमेटी ने उसी फाइलों में से निकाले हैं। इसके बाद ये वोचर है, इसके ऊपर भी देखिए किस अकाउंट में पैसा जाएगा वो नहीं लिखा हुआ। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सिग्नेचर, किसी का सिग्नेचर नहीं है। इस तरह से देखिए ये वोचर्स हैं, ये रहे, इसके ऊपर भी आधी अधूरी डिटेलें हैं, सिग्नेचर नहीं है। ये तो बहुत छोटे अमाउंट के हैं। जो मैंने वोचर देख रहे थे वो लाखों रुपए के वोचर थे। किस चीज़ के वोचर थे उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उस जांच के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छी बात है। देखिए, आपने जो ये किया है वो एक आपकी कागजी कार्रवाई पूरी है। उसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा कि समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जाने के पश्चात भी ऐसी क्या नौबत आई कि हमारे जो सैनिक सोसाइटी है इसके मेंबरान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? इस विषय में आप अपने विचार रखिए। सर, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, देखिए जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो या चुनाव के बाद नई प्रबंध समिति आए, तो पिछली प्रबंध समिति को अपना चार्ज, रिकॉर्ड उसके हैंडओवर करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उन्हें एक पत्र लिखा कि साहब अपना रिकॉर्ड मुझे हैंडओवर करो। उन्होंने मुझे कहते हुए बिल्कुल ही शक नहीं है कि अपनी भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि उनको धमकाया कि आपने ऐसा पत्र क्यों लिखा, लेकिन क्योंकि वो सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको एक रिमाइंडर और दे दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमें तो रिकॉर्ड देना ही पड़ेगा, तो वो उसको लेकर केस एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए और हमें रिकॉर्ड नहीं देना जब तक कि हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ये हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने केस डाला, ये उसका वो रहा। एक सोसाइटी मात्र रिकॉर्ड देने के लिए क्यों हाई कोर्ट गई? हाई कोर्ट ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मना कर दिया
और उसके बाद में वो उस अपील को लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है ऑर्डर की, और ये मैं इसको पीछे से भी दिखाना चाहूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर ऑर्डर की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट चले गए एक और यहीं तक नहीं, हमारे महासचिव महोदय श्री शिवराज सैनी जी 5 अगस्त के बाद उनके आगे पूर्व लग जाता है, एक्स लग जाता है, लेकिन वो एफिडेविट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर 19 तारीख को कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सैनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये एफिडेविट है, ये झूठा एफिडेविट है, और हाई कोर्ट में सैनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से केस डाला जा रहा है। मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारा पैसा हमारी सोसाइटी का बर्बादी की तरफ जा रहा है। एकमात्र रिकॉर्ड देने के लिए उन्होंने इतना किया कि मैंने आपको साबित किया। तो सर, ये जो केसों में पैसा लगा है, ये पैसा इन्होंने अपनी पर्सनल जेब से लगाया है या कि पब्लिक का पैसा ही ये यूज कर रहे हैं? इस पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं तो किस बेस पे पब्लिक का पैसा यूज किया जा रहा है? देखो सर, इसकी मैं पूरी तरह जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अगर सैनिक सोसाइटी के नाम से यह केस डाले गए हैं और एक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी ना होते हुए भी जनरल सेक्रेटरी अपने आप को कहता है, तो यह पैसा समाज का, सोसाइटी का ही लग रहा है। कोई आदमी अपनी जेब का पैसा नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई सस्ता वकील नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। तो आगे समाज के लिए, समाज के जितने भी आपके संगठित मेंबर हैं, उनके लिए क्या सुझाव हैं, क्या विचार हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं अपने पूरे सैनिक सोसाइटी के लिए? उनके लिए कोई आदर्श विचार हो तो बताइए। सर, मैं एक विचार देने से पहले कुछ 2 बातें छोटी सी और हैं जो आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दूं जब आपके पास आपने मुझे बुलाया है और इसके लिए पूछा है। देखिए, एक 2018 के अंदर हमारी बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ। रेनोवेशन किस तरह का है मैं अपने आप में नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ लाखों रुपए लगने के बाद, जो लगभग हमारी बैलेंस शीट से देखें तो 23 लाख रुपए बैठता है, वो लगने के बाद भी एक दीवार वहाँ गिर जाती है, एक छोटा बच्चा दब जाता है और उसकी एक FIR दर्ज होती है 2018 में। और उसके अंदर में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार भारल जी ने इंक्वायरी के अंदर पूरी प्रबंध समिति की लिस्ट थाने में दी, और जब उन्होंने इंक्वायरी करी आईओ ने, तो उसमें उसने पाया कि 3 आदमी इसके दोषी हैं। श्री महेंद्र कुमार भारल जी, जिसमें नीचे उन्होंने FIR में क्लियर लिखा है विदाउट अरेस्ट। श्री शिवराज सैनी जी, उनको अरेस्ट दिखाया है। श्री हरीश सैनी जी, उन्हें भी अरेस्ट दिखाया है। अब ये जमानत थाने में ली गई, कहाँ ली गई, लेकिन इसकी जानकारी आज तक उसके बाद जो 3 आम सभा हुई हैं या 2 आम सभा हुई हैं उसके अंदर कभी नहीं दी गई। इसकी जानकारी प्रबंध समिति में कभी नहीं दी गई। इसकी जानकारी उन्होंने अपने डिपार्टमेंटों में भी नहीं दी होगी, मुझे ऐसा लगता है। जबकि शिवराज सैनी भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं और वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ FIR की बात करता हूँ कि समाज के एक नुमाइंदे होने के बाद, जिम्मेदारी पद पे रहने के बाद इस तरह की चीज़ें अगर छिपाई जाती हैं तो क्यों छिपाई जाती हैं? मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो अपनी बिल्डिंग है जी, अपनी बिल्डिंग को छोड़ने के बाद 1.5 लाख रुपए किराए पे बाहर बिल्डिंग ली गई है। जब हमारी बिल्डिंग वहाँ मौजूद है, या तो उसको यानी कि अपनी पूरा आपकी मेंबरशिप कोई फैसला निकाल कर बाहर जमीन लेती और 1.5 लाख रुपए किराया नहीं भरना पड़ता। वह किराया भी जो हमारे कंज्यूमर उन्हीं की जेब से भरा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि ये एक हमारा अच्छा डिसीजन शायद नहीं रहा। ये तो हम हर आम सभा में कहते थे कि हम सोसाइटी यहाँ से बाहर निकालेंगे। मैंने अपनी प्रबंध समिति की बैठक में कई बार ये विचार रखे कि जनरल बॉडी के अंदर इसको पास कराइए, एक 4-5 आदमी समाज के मौजिज़ साथ में लेकर उसकी टीम बनाएं, इस बिल्डिंग को सेल करें, एक ऐसा कार्यालय सेंट्रल दिल्ली में खोला जाए जिसमें नीचे पार्किंग हो, पहली मंजिल पे हमारा दफ्तर हो और उसके ऊपर 2 मंजिल किराए पे देकर सोसाइटी की आमदनी बढ़ाई जाए। लेकिन वहाँ पर ये हमारी नहीं सुनी गई और ये डिसीजन हमारे पदाधिकारियों का था। मैं इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगा आगे के लिए आपके क्या विचार हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आगे सोसाइटी कैसे चलाई जाए, उसके क्या नियम बनाए जाएं, उन नियमों के बारे में आप सबके समक्ष बताइए।
देखो सर, हमारी जो टीम है, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हमारी टीम ने कुछ एक चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ हमारे समाज का मेंबर सोसाइटी का मेंबर बनने से वंचित रह जाता है, जो उसका एक राइट है। सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये सोसाइटी केवल सैनी समाज की है, इसमें दूसरी बिरादरी का आदमी नहीं बन सकता। मैं उन बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये नियम बनाया। आज अगर दूसरी बिरादरी के आदमी इसमें घुस जाएंगे तो हमारे बिरादरी का वचत्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जो सोसाइटी की मेंबरशिप है, हमारी टीम आती है, तो मैं वो कभी भी बंद नहीं कराऊंगा, हमेशा खुली रहेगी। सबसे पहला तो मेरा ये इसके अंदर सुधार है। दूसरा, हम इसमें 3100 रुपये में मात्र मेंबर बनाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेंबर बन सकें और इस सोसाइटी का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ आजकल सॉफ्टवेयर के थ्रू, NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र वगैरह सब होता है, वो हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। मेंबर अपने घर में बैठ के अपने खाते का सारा लेन देन देख सकता है, अपनी सारी जानकारियाँ एक बटन दबाने